हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी एंड वेलकम टू गेट अकेडमी यूट्यूब चैनल। नॉर्मली जब स्टूडेंट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो माइंड में एक थॉट आता है कि सर मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं सर मैथमेटिक्स। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो सब्जेक्ट में जब आपने चूज किया मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट किया, अभी मैं ये सारे वीडियोस क्यों बना रहा हूं, इसके पीछे का रीजन जो है वो ये है कि अगर कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था जो 4th सेमेस्टर में अभी एग्जाम दिया होगा या दे रहा होगा, अब उसके मन में थॉट होगा कि सर थर्ड ईयर में मुझे रैंक तो लाना ही लाना है। और जब थर्ड ईयर में रैंक लाने की बात आती है दोस्तों, तो बात यहां पर आती है मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड की। ठीक है, तब यहां पर बात आती है मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड की, क्योंकि मैथ्स और एप्टीट्यूड मिला करके अगर आप सोचेंगे तो मैथ्स और एप्टीट्यूड अगर मैं इन दो टॉपिक को जोड़ दूं ना तो भाई क्वालिफाइंग मार्क्स आ जाते हैं। सर क्या बात कर रहे हो आप? यहां पर आपके पास आ जाते हैं 28 मार्क्स, जो कि आसानी से लिए जा सकते हैं। इसमें से 25 नंबर आसानी से चुराए जा सकते हैं। इन 25 मार्क्स में से अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट के मन में जो डाउट, एक मेरे पास कॉल आया था, एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा, एकदम इनोसेंट लगा मेरे को बोलता है सर आशीर्वाद चाहिए, पेपर खत्म हो गया। मैं बोला खुश रहो भाई, बहुत अच्छी बात है। फिर मेरे को बोलता है सर मैथ्स पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं। मैं बोला बहुत, ये तो और भी अच्छी बात है। फिर उसने बोला कि सर अब मैं वीडियोस देखना स्टार्ट करूंगा, मैं सेल्फ कर रहा हूं और यूट्यूब से कर रहा हूं सर। तो सर ये बताइए सर मैं किस टॉपिक का पहले वीडियो देखना स्टार्ट करूं या किस टॉपिक से पढ़ूं, क्योंकि आप तो सर वेक्टर अभी खत्म किया, प्रोबेबिलिटी आप स्टार्ट करने वाले हो। तो क्या मैं प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करूं या लीनियर अलजेब्रा से स्टार्ट करूं या किससे मैं स्टार्ट करूं? तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सेल्फ करना स्टार्ट किए हो और आपके मन में थॉट है कि मैं किस टॉपिक से पहले स्टार्ट करूं, तो मैं मैथमेटिक्स में आप लोग को सीक्वेंस बता देता हूं यार, है ना। मैथ्स में अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो देखो, पहले तो आपने चूज कर लिया मैथ्स, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने मैथ्स को चुना है। एक्चुअली मैथ्स ने दोस्त आपको चुना है ना। मैथ्स ने तुमको अट्रैक्ट कर लिया और मैथ्स तुमको आ गया नंबर 1 पे कि भैया सबसे पहले मेरे को कंप्लीट कर लो, 13 नंबर मिल जाएंगे, चाहे आप कोई भी ब्रांच के हो, चाहे आप कोई भी ब्रांच के हो। तो अगर यहां पर हम सीक्वेंस की बात करते हैं, अगर मैं यहां पर सीक्वेंस की बात करता हूं तो नंबर 1 फर्स्ट नंबर पे मैं रखूंगा। इसमें फर्स्ट नंबर में यहां पर रखता हूं लीनियर अलजेब्रा को। फर्स्ट में यहां पर ले रहा हूं लीनियर अलजेब्रा। उसके पीछे का मैं रीजन भी दूंगा, जेन्युइन रीजन। ठीक है, तो यहां पर अगर आप लीनियर अलजेब्रा को नंबर 1 पे रख रहे हो तो आपके मन में थॉट आएगा सर व्हाई। इसके पीछे का एक सिंपल सा रीजन है दोस्त कि लीनियर अलजेब्रा जो है ना, वो बहुत ही मैथमेटिकल में यहां पर किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, आपके कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है, कंसेप्ट तो है ही है। नंबर जो है यहां पर कंसेप्ट्स के जो टॉपिक्स के नंबर हैं वो काफी सारे हैं। तो इस टॉपिक को कवर करने में आपको टाइम थोड़ा सा लगेगा, बट क्वेश्चन में इसमें गलती होने का चांसेस बहुत ही कम है। यहां के क्वेश्चन आपसे बनेंगे ही बनेंगे। प्लस अगर अपन देखें तो लीनियर अलजेब्रा मैंने पूरा पढ़ा दिया हुआ है, यूट्यूब पे काफी सारा कंटेंट मैंने दे दिया हुआ है। प्लस लीनियर अलजेब्रा से अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हर साल ये 13 नंबर में से 3 नंबर तो लीनियर अलजेब्रा लेकर के जाता है। मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 नंबर यहां से लेकर के जाता है। तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करना चाहिए लीनियर अलजेब्रा। यहां पर और एक चीज बता दूं, ये एक मैथमेटिकल प्योर है, यहां पर कोई भी थ्योरेटिकल चीज ज्यादा हमारे पास नहीं है। और जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन के जो फ्रेम करने का जो तरीका है वो नंबर्स पे है, वो वर्ड्स पे नहीं है, वो नंबर्स पे है, वो अलजेब्रा पे है। ठीक है, तो हम लीनियर अलजेब्रा को नंबर 1 पे रखेंगे। सेकंड अगर आता है आपके पास माइंड में, तो सेकंड बच्चा पूछता है सर सेकंड नंबर पे किसको रखना चाहिए, तो सेकंड नंबर पे मैं आपके पास बात करूंगा और मैं बोलूंगा कि सेकंड नंबर पे आप जो है वो कैलकुलस पे जाइए। ठीक है, सेकंड नंबर पे आप क्या, अगर आप सेल्फ कर रहे हो, अगर आप मेरे से कर रहे हो तो आप तो फर्स्ट नंबर प्रोबेबिलिटी भी स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप खुद से अगर कर रहे हो तो सेकंड नंबर पे आप कैलकुलस पे जाइए। अगर मैं कैलकुलस के अंदर बात करता हूं दोस्तों, तो कैलकुलस के अंदर ध्यान से समझना, कैलकुलस के अंदर काफी सारी चीजें हो जाएंगी। तो नंबर 1 पे अगर मैं बात करता हूं, बेसिक कैलकुलस की मैं अगर बात करता हूं, तो आपके पास है यहां पर फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन आपके पास है, लिमिट्स आपके पास है। सर ये सब तो बढ़िया अच्छी बात है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपके पास कॉन्टिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी है और फिर पार्शियल हमारे पास है। ठीक है सर, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो फिर हम मैक्सिमा मिनिमा की बात कर सकते हैं दोस्तों, मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा हमारे पास डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर आ जाता है। साथ ही साथ में हम सीरीज एक्सपांशन की भी बात कर सकते हैं, जहां पर टेलर और मैक्लॉरिन की हम बात करने वाले हैं। तो सीरीज एक्सपांशन में नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो
अगर आपके गेट के सिलेबस की बात करें तो टेलर लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट, अगर 0 पे आप एक्सपांड कर दोगे तो वो मैक्लॉरिन ही होगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस। ये दो पार्ट आपने अगर कर लिए तो 13 में से आपका जो है 6 नंबर यहां पर जो है वो बुक हो जाता है। कैलकुलस में अभी सिर्फ मैंने बात करी है डिफरेंशियल कैलकुलस की, ये पार्ट 1 हो गया, कैलकुलस का पार्ट 1 हो गया। अगर मैं पार्ट 2 की बात कर देता हूं तो पार्ट 2 में यहां पर आ जाता है मेरे पास मल्टीपल इंटीग्रल और इंटीग्रेशन बेसिकली। तो जब मैं इंटीग्रल कैलकुलस की बात करूंगा तो डेफिनेट इंटीग्रल हो गया, प्रॉपर इम्प्रॉपर हो गया। ठीक है सर, इसके साथ में अगर अपन बात करें तो मल्टीपल इंटीग्रल की बात हो गई। मल्टीपल इंटीग्रल को कुछ बच्चे शॉर्ट में मिशन इम्पॉसिबल भी बोलते थे, MI लिखा हुआ है बड़ा आसान। बीटा गामा फंक्शन वगैरह की अपन बात कर लें तो यहां पर फंक्शन से रिलेटेड भी बात हो सकती है सर, तो ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। नेक्स्ट अगर अपन बात कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन में जो एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो होता है इसका क्या सर, एप्लीकेशन। ठीक है, वो इसका हो जाता है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशंस ऑफ द इंटीग्रल, ये देखो जैसे मैक्सिमम मिनिमा है वो है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। तो भाई यहां पर एप्लीकेशन के अंदर अगर आप बात करते हो तो एप्लीकेशन के अंदर हम अगर बात करें तो एरिया आपके पास आ जाता है, लेंथ आपके पास है, ठीक है, वॉल्यूम आपके पास है। ये सारा का सारा पार्ट जो है आपको मिनिमम 6 मार्क्स दिलाने वाला है दोस्तों। अब ये सारा कुछ मैंने YouTube पे आपको दे दिया हुआ है। जिस लेक्चर की सीरीज में हम आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, तो नंबर 1 नंबर 2 करने के बाद में जब मैं थर्ड की बात करता हूं तो तीसरे नंबर पे आप ध्यान समझिएगा इस चीज को, थर्ड नंबर पे आप स्टार्ट कर सकते हो मेरे साथ प्रोबेबिलिटी। और कोई अगर स्टूडेंट ऐसा है जो आज से स्टार्ट करना चाहता है, या अगर आप इस वीडियो को कल देखोगे तो ऑलरेडी यस्टरडे स्टार्ट हो चुका है, तो आप मेरे साथ अभी क्रमबद्ध तरीके से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल फ्रेश। देखो ये फ्रेश पेज में स्टार्ट हुआ प्रोबेबिलिटी के अंदर काफी सारे टॉपिक्स हैं, मैं एक एक टॉपिक को उठा के लिखने वाला नहीं हूं। प्रोबेबिलिटी के बाद जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं स्टार्ट यहां पर करने वाला हूं डिफरेंशियल कैलकुलस। दोस्तों यहां पर एक और चीज मैं बता देता हूं कि आप लोगों को, ये तो मैंने प्रोबेबिलिटी बताया, बट कैलकुलस के साथ साथ में मैंने वेक्टर के कैलकुलस को भी निपटा दिया है, तो वो भी हम YouTube पे देख सकते हैं, वो भी अपन कर सकते हैं। जब मैं डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करता हूं दोस्त, ध्यान समझना, जब मैं डिफरेंशियल कैलकुलस की बात कर रहा हूं तो इस डिफरेंशियल कैलकुलस वाले पार्ट में हमारे पास काफी सारी चीजें, डिफरेंशियल इक्वेशंस की पार्ट में, डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंशियल इक्वेशन वाली चीज में काफी सारी चीजें हम जो है पढ़ सकते हैं। बट नॉर्मली जब मैं बोलता हूं तो मैं ये बोलता हूं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैं पढ़ाऊंगा या पार्शियल के अंदर जो मैं पढ़ाऊंगा बस आपको वही करना है। देखो गेट में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं होती कि कितना सारा मुझे पढ़ना है, हाँ, गेट में इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्या क्या मुझे नहीं पढ़ना है। ये मैं नहीं पढ़ने वाला हूं। रीजन क्या सर, सिलेबस में ही नहीं है पहला, और दूसरा उस स्टेप से क्वेश्चन हमारे फ्रेम नहीं होते दूसरा। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस, सॉरी बार बार मैं कैलकुलस बोल रहा हूं, डिफरेंशियल इक्वेशंस अगर आपने अच्छे से कर लिया तो प्रोबेबिलिटी से भी मान के चलो कि 3 नंबर, और डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 से 3 नंबर यहां से भी हमारे बनते हैं। इसके बाद फिर आप अगर करना चाहो तो आप कॉम्प्लेक्स कर लो सर, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स जो है ये सिविल ब्रांच में नहीं है तो सिविल वाला स्टूडेंट ये नहीं करेगा ऑब्वियसली, बाकी हर एक ब्रांच में है, और केमिकल में कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा कम है बट है। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो ये सारा कुछ अगर आपने कर लिया तो लास्ट फिर बट नॉट द लीस्ट जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास क्या सर, न्यूमेरिकल मेथड्स। ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड्स। यहां पर मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को, न्यूमेरिकल मेथड जो है वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में गेट 2023 तक तो अब नहीं है, बट हो सकता है 24 में सिलेबस में शायद दिखे। बट ये न्यूमेरिकल मेथड वाला पार्ट जो है आईएन में, सिविल में, मैकेनिकल में, केमिकल में जरूर से जरूर हम लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारा पार्ट हो गया। यहां पर गुरुजी आपने एक और चीज जो छोटी सी मिस करी है इसी के एप्लीकेशन में, वो है दोस्त मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये मीन वैल्यू थ्योरम जो है, हालांकि डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी के अंदर हम पढ़ लेते हैं, उसी से रिलेट करके आगे चलते हैं, रोलेज, लेग्रांजेस और कॉशी, बट नाम तो लेना जरूरी था। अब मैं बता दूं ये सारे के सारे, देखो ये चैप्टर है और ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है,
यहां पर ये सारे चैप्टर्स हैं, ये टॉपिक्स नहीं, अपने आप में चैप्टर है। तो टोटल हम लोगों को इतने मॉड्यूल में मैथमेटिक्स को करना है। इस सीक्वेंस में आप मैथमेटिक्स को अगर करते हैं तो आप फायदे में रहेंगे, पहला। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग, आज माने की सर 10 तारीख है ना, आज 10 जून है सर, तो 10 तारीख को हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं शाम को 5 बजे। मैं बेसिक से आप लोग को डील करने वाला प्रोबेबिलिटी, तो आज शाम को 5 बजे उम्मीद करूंगा कि आप सब मेरे साथ में रहेंगे। और मैं एक छोटी सी चीज यहां पर ऐड कर देता हूं, वो कहां था पीपीटी, जो इस वाले में नहीं होगा क्या, नोट में? ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं एक छोटी सी चीज आप लोग को ऐड करके बता देता हूं कि अनअकैडमी में अभी आप लोग के लिए वर्कशॉप प्लान किया गया है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं, तो अपने करियर के लिए, कि कॉलेज के साथ आप करियर कैसे बनाएं, इसके लिए आप जो ये नंबर है ना, इस नंबर पे आप एक बार कॉल कर लें। 85 कितनी बार सर? 5 बार, ठीक है। तो इस नंबर पे आप जब कॉल कर लें, ठीक है, जैसे आप इस नंबर पे कॉल करेंगे, आप एक कॉल बैक आप एक कॉल बैक अपने साथ स्केड्यूल कर सकते हैं। जैसे ही आप कॉल बैक अपने साथ कर लें, वहां पर फिर करियर से रिलेटेड आपको गाइडेंस दिया जाएगा। प्लस आप जो है एट द प्राइस ऑफ 99, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि कॉलेज के साथ में करियर कैसे करें। तो आप वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं लेजेंडरी एजुकेटर्स के साथ में, जहां पर हम लोग को किट वगैरह भी मिलती है और सारी चीजें मिलती हैं। तो इसके लिए मैंने अलग से भी एक वीडियो बनाया हुआ है कि आपको 10 इयर्स का PYQ मिल जाता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको वॉइस नोट मिल जाता है अपने एजुकेटर्स का, लेजेंडरी एजुकेटर्स जो भी हैं आपके साथ में, जिनके साथ आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं। साथ ही साथ में क्या होता है कि आपको ना एक प्रॉपर इंटरव्यू गाइडेंस किट दे दिया जाता है कि आप आने वाले टाइम पर किसी भी इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, प्लस यार एक गाइडेंस मिल जाता है और एक मार्गदर्शन मिल जाता है, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो बिल्कुल आप जो है ज्वाइन करिए, सेकंड सीक्वेंस पे पढ़िए और मस्त तरीके से बस प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, पुश करिए अपने आप को और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।